सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की है। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं। 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना मदद देने का फैसला किया गया है। नौजवानों में कारोबार की फरोख के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे, मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़्तिसाद पर फराहम किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, माहाना 1 लाख से कम आमदन पर 0 टैक्स, छोटे दुकानदार के लिए फिक्स्ड इनकम टैक्स मुकर्रर। टैक्स बिजली के बिल में लिया जाएगा। 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट आ गया। टैक्स वसूलियों का टारगेट 7,000 अरब रुपए। कर्ज वापसी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस। मुल्की दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती अखराजात के लिए 800 और पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस। मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस। 40,000 से जायद आमदन वालों को 2,000 रुपए माहाना मिलेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। तलबा को 1 लाख लैपटॉप किस्तों पर दिए जाएंगे। 10,000 तलबा को अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ मिलेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बचत स्कीमों के मुनाफे पर टैक्स आधा कर दिया गया। बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। दौलतमंदों को टैक्स लगे, क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले लोग जो बड़ी अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स लगे। असल चीज़ है 1 लाख जिसकी आमदन है उसको टैक्स की छूट दी गई है। तो गरीब आदमी तो 1 लाख से नीचे है ना, ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अच्छी बात है। हुकूमत ने सालाना 30 करोड़ या ज्यादा आमदनी पर 2% टैक्स लगा दिया। जाती क़यामगाह के अलावा इजाफी घर पर टैक्स लगेगा। इजाफी घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से जायद होनी चाहिए। इजाफी घर की वैल्यू का 5% मालिक की आमदनी तस्वुर होगी। इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी के लिए तो 5% एडवांस टैक्स होगा। बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज। कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने पर टैक्स लगेगा। फाइलर को एक और नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना होगा। 6 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ। 12 लाख रुपए आमदनी पर 100 रुपए टैक्स होगा। 12 से 24 लाख रुपए आमदनी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख तक इजाफी आमदनी पर 12.5% टैक्स और 84,000 रुपए देना होंगे। 36 लाख से 60 लाख रुपए तक इजाफी आमदनी पर 17.5% टैक्स लागू होगा। 2,34,000 रुपए भरना पड़ेंगे। दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। फोन की दरामद पर 16,000 रुपए तक लेवी आयद। $30 के फोन पर 100 रुपए और $100 के फोन पर 200 रुपए लेवी आयद। $200 के फोन पर 600 रुपए लेवी होगी। $350 के फोन पर 1,800 रुपए भरना होंगे। $500 के फोन पर 4,000 रुपए। $700 के फोन पर 8,000 और इससे ऊपर 16,000 लेवी होगी। बजट में ज़रई मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। ज़रई आलात और बीजों पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। सोलर पैनल खरीदने के लिए कर्ज दिया जाएगा। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स मुआफ होगा। अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। अद्वियात साजी के खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। बजट में शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब और आला तालीम के मंसूबों के लिए 51 अरब की रकम मुख्तस की गई है। IT बरामदात को फरोग देने के लिए 17 अरब तजवीज़। कराची में आबी मंसूबे के 4 के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ। फिल्म साजों को 5 साल के लिए टैक्स छूट मिल गई। प्रोड्यूसर्स को भी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स छूट। फनकारों की मेडिकल इंश्योरेंस शुरू करने का ऐलान। इमरान खान ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आदादो शुमार से वाज़े है महंगाई 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। शरह सूद बढ़ने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत पर इस साल सब्सिडी खत्म करेंगे, हो सकता है पेट्रोलियम लेवी और टैक्स बढ़ाएं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी, कहा कि तवक्को है पेट्रोल मजीद महंगा होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। एक्सपोर्टर्स के लिए स्कीम लाएंगे, IMF से बातचीत जारी है। चेयरमैन FBR आसिम अहमद कहते हैं कि बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया, 355 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए, ज्यादा आमदन वाले अफराद और नॉन फाइलर्स पर ज्यादा टैक्स लगाया, रियल स्टेट और फार्म हाउसेस पर टैक्स बढ़ाए गए हैं, मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। मुसल्लह अफवाज का मईशत के इस्तेहकाम के लिए अखराजात कम करने का फैसला, इस साल भी बजट की मद में किसी इजाफी फंड की डिमांड नहीं की। मुसल्लह अफवाज ने यूटिलिटी बिल्स की मद में अपने अखराजात को मजीद महदूद कर दिया। अस्करी साजो सामान की खरीदारी के गैर मुल्की मुआहिदों को मुकामी करेंसी में बदल दिया गया। अस्करी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला, तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों के बजाय मुकामी एरिया में ट्रेनिंग की जाएगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान बदनज़मी के जिम्मेदार करार, इमरान खान ने कारकुनान को रेड जोन में दाखिले की इजाजत दी। अदालती हुक्म के बावजूद डंडे उठाए कारकुन मुनज़्ज़म तरीके से रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने कंटेनर्स और रुकावटों को हटाया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्लाह नियाजी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा कारकुनान को इश्तियाल दिलाते रहे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद आइंदा माली साल लाखों नए कनेक्शन देने का फैसला, 5,37,000 नए गैस सार्फिन सिस्टम में शामिल होंगे। सुई नॉर्दर्न 4,03,050 कनेक्शन जारी करेगी। सुई सदर्न 1,34,020 कनेक्शन जारी करेगी।